हेलो गाइस, मैं जितेश तिवारी। आज आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि सॉलिड स्टेट, तो हम इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, तो पहला कौन सा है? पहला है इनकम्प्रेसिबिलिटी। मतलब हम किसी भी सॉलिड को, सपोज कीजिए ये पेन सॉलिड है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ना ही हम इसके वॉल्यूम में चेंज ला सकते हैं। जो इसका वॉल्यूम है वही रहेगा। तो फिक्स्ड वॉल्यूम है इसका, फिक्स्ड शेप है इसका। दूसरा क्या है? हार्ड, रिगिड एंड ब्रिटल। मतलब ये बहुत ही ठोस है, ये सॉलिड एकदम ठोस है, रिगिड है एकदम, और हार्ड है, बहुत मजबूत है। हार्ड, रिगिड एंड ब्रिटल। तीसरा क्या है? तीसरा है नॉट फ्लूइड इन नेचर। यहाँ में भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट। जो सॉलिड के पार्टिकल है वो खाली वाइब्रेट कर सकते हैं, इधर उधर मोशन में नहीं हो सकते हैं। और इनके में इनकम्प्रेसिबिलिटी भी होती है, मतलब हम इनको ना कंप्रेस नहीं कर सकते। ये देखिए, कंप्रेस नहीं हो सकता ये। वेरी लो इनकम्प्रेसिबिलिटी। फोर्थ क्या है? नॉट फ्लूइड इन नेचर। ये उड़ नहीं सकते, ये तो सबको ही पता है। अब हमने ना कुछ टाइप्स पढ़े सॉलिड के, कुछ टाइप्स। तो हमारे पास सॉलिड के ना दो टाइप्स होते हैं, आइए पढ़ते हैं। जो पहला टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? तो बच्चा लोग, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, उनके पास रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होते हैं। मतलब जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं 3D अरेंजमेंट में। आइए इसके पॉइंट्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं ये। इसके पास ना मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो टुकड़ों में विभाजित करते हैं ना, मतलब जब हम उसको दो टुकड़ों में काटते हैं, तो हमारे पास जो हाफ निकल के आते हैं वो शार्प होते हैं, एकदम एकदम शार्प ऑब्टेन होते हैं हमें। चौथा क्या होता है ना, कि इसके पास ना नेचर जो होता है वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। क्या? एनाइसोट्रॉपिक नेचर का ये होता है। अब इसका ठीक अपोजिट अमॉर्फस सॉलिड है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स की भी बात करेंगे। आइए पहले अमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। अमॉर्फस सॉलिड के पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होता है। ठीक अपोजिट, मैंने कहा ठीक अपोजिट है ये। शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं ये। दूसरी बात, लो मेल्टिंग पॉइंट,
लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और हम लो भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि एक रेंज में होती है, मतलब इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है कि भाई ये इतनी ही मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ की तक ही बॉइलिंग पॉइंट शो कर सकते हैं। और जब हम इसको काटते हैं तो हमें जो हाफ्स मिलते हैं वो नॉट शार्प होते हैं, मतलब शार्प ही नहीं होते। चौथी बात करते हैं तो ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। अब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। अब ना हमारे पास सॉलिड का क्लासिफिकेशन किया गया। हमने सॉलिड को जब क्लासीफाई किया तो उसका क्लासिफिकेशन 4 भागों में हुआ। तो आइए क्लासिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ मेटेलिक सॉलिड पे। मेटेलिक सॉलिड। दूसरा हुआ कोवेलेंट सॉलिड। जो हमारा तीसरा हुआ वो हुआ आयोनिक सॉलिड। जो हमारा चौथा हुआ वो हुआ मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइए इन सब के बारे में एक एक करके जान लेते हैं कि ये कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया कि ये आयोनिक है, ये मॉलिक्यूलर है। तो मेटेलिक सॉलिड की बात करें तो अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सोनोरस होते हैं, मतलब आवाज़ करते हैं। आपको तो पता है कि मेटल की चीज़ है भाई, जाहिर सी बात है वो गिरेगी तो वो आवाज़ करेगी। मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, मतलब हम इसको ना पीट कर एक थिन की शीट में कर सकते हैं। मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। चौथा इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें कोवेलेंट सॉलिड की तो कोवेलेंट सॉलिड जो है ना वो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। क्लास 10th में भी इसके बारे में जिक्र है, क्लास 9th में भी इसके बारे में थोड़ा मोड़ा जिक्र आई है, और क्लास 11th में भी देखिए आ ही गया। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, आपको तो पता है कि ये बैड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? बैड। ये तो बैड कंडक्टर होते हैं। दूसरी बात हार्ड होते हैं और रिगिड होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। इसका है डायमंड, ग्रेफाइट, और इसका एक और पॉइंट की बात करें तो ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर के बारे में अभी भी समझाऊंगा। नॉन पोलर होते हैं। अब हम बात करें आयोनिक सॉलिड की, तो जो आयोनिक सॉलिड होता है ना वो कब फॉर्म होता है? वो जब फॉर्म होता है जब आयंस अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन करें, मतलब फॉर्म्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन। जो आयोनिक सॉलिड होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्ट करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन स्टेट में ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं
और पोलर सॉल्वेंट को ही डिसॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल है H2। अब हमने लास्ट में बात की थी क्या वो, हाँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में आगे जान लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है ना, ये जब फॉर्म होता है जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं। तो कब फॉर्म होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से होते हैं, तो कुछ फोर्स मैं बता देता हूँ, जैसे कि लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ना, इसके अंदर भी तीन तरह के सॉलिड आते हैं। एक तो आता है नॉन पोलर, एक आता है पोलर, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। जो नॉन पोलर होते हैं ना, नॉन पोलर का मतलब क्या है, अभी पीछे भी ये वर्ड आया था। नॉन पोलर का मतलब होता है कि जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके हमें H2 देंगे, मतलब ये सिमिलर चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं। पोलर का मतलब है कि जब नाइट्रोजन पॉजिटिव के साथ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हमें देंगे NO2, मतलब सिमिलर चार्ज नहीं होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर होता है कि हाइड्रोजन एक अकेला बॉन्ड बनाता है फॉन के साथ। ये याद रखिएगा, फॉन, ये ट्रिक है, फॉन। अब हम क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम क्रिस्टल के बारे में और ब्रीफली पढ़ेंगे। तो आइए क्रिस्टल लैटिस के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस के भी नाम से जानते हैं। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो ये द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस। जो पार्टिकल का 3D अरेंजमेंट होता है ना स्पेस में, उसी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ स्पेस, इन स्पेस, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन स्पेस, उसी कहते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। इसी के अंदर ना ये जो लैटिस है, ये लैटिस क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूँ। लैटिस पॉइंट, लैटिस की जो वर्ड है, लैटिस पॉइंट नाम का है, हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं। ये जो लैटिस पॉइंट है ना, ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। ये जो क्रिस्टल लैटिस है, उसी में जो लैटिस आ रहा है ना, उसी का मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लैटिस पॉइंट, क्रिस्टल के अंदर एक लैटिस पॉइंट होता है, थोड़ी सी उसी के बारे में डिफाइन कर रहा हूँ। तो वो पता क्या होता है, द पार्टिकल इन अ सॉलिड रिप्रेजेंट एट अ लैटिस पॉइंट। जो पार्टिकल्स होते हैं ना, किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस पॉइंट को। आइए मैं समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन लेता हूँ।
जैसे कि ये सॉलिड है, ये पेन एक सॉलिड है, तो इसके अंदर हम लैटिस पॉइंट किसे कहेंगे? तो ये जो सॉलिड है ना, ये सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलके बना है उन सब पार्टिकल के पॉइंट्स को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। तभी तो डेफिनेशन में लिखा था पार्टिकल इन अ सॉलिड आर रिप्रेजेंट एज अ लैटिस पॉइंट। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉलिड के अंदर तो जिन पार्टिकल से वो मिल के बना है उसे हम कहते हैं लैटिस। एक एग्जांपल दे दूं मैं, ये देखिए, ये देखिए एक सॉलिड बन गया, मैं यहाँ भी ऐसे कर देता हूँ, ये एक सॉलिड बन गया। ये सॉलिड किस पार्टिकल से मिलकर बना है? इसी को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। इसी को यही डोनेट होता है लैटिस पॉइंट से। अब यूनिट सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट सेल एक और टर्म डिफाइन होता है, देखिए यूनिट सेल। ये यूनिट सेल क्या है? तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, आपको तो मैंने बताया है ये, तो उसी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, मतलब सपोज कीजिए कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक बहुत बड़ा एक सॉलिड है क्रिस्टलाइन, इसी के अंदर जो ये जिस पार्टिकल से लैटिस पॉइंट से मिलकर बना है, इसी का जो एक छोटा सा स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, उसे कहते हैं यूनिट सेल। It is the smallest unit crystalline solid. It is the smallest unit of a crystalline solid. crystalline solid में छोटा सा पार्ट होता है। एक मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपको कि जब हम लैटिस पॉइंट को जोड़ते हैं, जो हमारे पास जब हम इन लैटिस पॉइंटों को जोड़ रहे हैं तो हम एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ रहे हैं ना, तो एक स्मॉल यूनिट बनाते रहे हैं। एक स्मॉल यूनिट हो गया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का। हमारे पास ना दो पैरामीटर भी होते हैं यूनिट सेल के, उसके बारे में तो डिफाइन कर दूँ। अरे मैं एक बार बताना भूल गया यार, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। टू पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो इसके दो पैरामीटर होते हैं कि जो ईड्ज लेंथ और एक्सियल लेंथ, ये एक सॉलिड के पास होता है। पहला है ईड्ज लेंथ और एक्सियल लेंथ। ईड्ज लेंथ क्या होता है? ये एक सॉलिड है, वाई ये एक्सिस, ये इसकी ईड्ज लेंथ है। ये दूसरा एक्सियल लेंथ क्या होता है? ये एक सॉलिड है, एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ मतलब एंगल, अल्फा में से मान लेते हैं, इसे बीटा मान लेते हैं, ये गामा हो जाएगा हमारा। यही है दोनों पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर ये, दूसरा पैरामीटर। हमने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, कल आएंगे नए टॉपिक के साथ।